चार धाम यात्रा। इस यात्रा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। यह माना जाता रहा है कि प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इस तीर्थ यात्रा पर जरूर जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि चार धाम यात्रा जीवन भर के पापों को धोकर मोक्ष के द्वार खोलती है। जब कोई तीर्थयात्री चार धाम यात्रा समाप्त करता है तो वह मन की पूर्ण शांति का अनुभव करता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। आइए जानते हैं कि चार धाम यात्रा कहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि ये यात्रा या तो आप हरिद्वार से शुरू कर सकते हैं या देहरादून से। यात्रा शुरू करने के दो तरीके हैं। नंबर 1 सड़क और दूसरा हेलीकॉप्टर द्वारा। सड़क मार्ग से चार धाम यात्रा हरिद्वार, दिल्ली, ऋषिकेश और देहरादून से शुरू होती है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन इन पवित्र स्थानों में सबसे निकट का रेलवे स्टेशन है। हरिद्वार सड़क और रेल नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। राज्य परिवहन और निजी बसें इन पवित्र तीर्थ स्थानों के लिए उपलब्ध हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से टैक्सी भी मिल जाएगी। देहरादून से चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर सेवा देहरादून से खरसाली तक है, जो यमुनोत्री मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। हरसिल हेलीपैड गंगोत्री मंदिर के लिए निकटतम हेलीपैड है, जो मंदिर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के हेलीपैड भी मंदिर के पास ही स्थित हैं। जान लीजिए कि इस यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है। चार धाम यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मई से जून और सितंबर से अक्टूबर के बीच का है। इन महीनों में मौसम सुहाना होता है, जो कि यात्रा को आरामदायक और सुखद बनाता है। गर्मियों के दौरान मौसम अच्छा रहता है। मानसून के मौसम में यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्र में भारी बारिश होती है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ की आशंका बनी रहती है। सर्दियों के मौसम में इस क्षेत्र में भारी बर्फबारी होती है, जिसके कारण मंदिर लगभग 6 महीने तक बंद रहते हैं। सर्दियों में केदारनाथ की मूर्तियां ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में और बद्रीनाथ की मूर्तियां जोशीमठ स्थानांतरित हो जाती हैं। भक्त वहां जाकर इस समय दर्शन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि चार धाम उत्तराखंड में कहाँ स्थित हैं। नंबर 1 यमुनोत्री। यमुना नदी का स्रोत यमुनोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री मंदिर हिमालय के ग्लेशियरों और थर्मल स्प्रिंग्स से घिरा हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना मृत्यु के देवता यम की बहन है। ऐसा माना जाता है कि यमुना में स्नान करने से शांति मिलती है। यहाँ से देहरादून 182 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हरिद्वार 226 किलोमीटर दूर है। नंबर 2 गंगोत्री। यह मंदिर देवी गंगा को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगोत्री धाम वह स्थान है जहाँ गंगा नदी स्वर्ग से उतरी थी, जब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं से छोड़ा था। समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यहाँ से हरिद्वार 285 किलोमीटर और देहरादून 240 किलोमीटर है। नंबर 3 केदारनाथ। यह धाम हिमालय की गोद में स्थित रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 3553 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित है। यह न केवल चार धाम यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक है, बल्कि इस प्राचीन मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भी माना जाता है। इसके अलावा केदारनाथ, कल्पेश्वर, तुंगनाथ, मदमहेश्वर और रुद्रनाथ मंदिर एक साथ पंच केदार बनाते हैं। देहरादून से यह 254 किलोमीटर और हरिद्वार से 125 किलोमीटर दूर स्थित है। नंबर 4 बद्रीनाथ। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित बद्रीनाथ धाम समुद्र तल से 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें दिव्य हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रक्षक और संरक्षक माना जाता है। इन महत्वपूर्ण कारणों के अलावा बद्रीनाथ धाम को चार धाम यात्रा में इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह वह स्थान है जहां आदि शंकराचार्य ने मोक्ष प्राप्त किया था। केदारनाथ से इसकी दूरी 218 किलोमीटर है और हरिद्वार से इसकी दूरी 316 किलोमीटर है। देहरादून से बद्रीनाथ 334 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आइए अब आपको बताते हैं कि यदि आप चार धाम यात्रा पर जाएं तो आपको कौन सी चीज़ें साथ में ले जानी चाहिए। इसके लिए आपको हमेशा सर्दी, खांसी और बुखार के लिए ज़रूरी दवाओं की एक किट लेकर जानी चाहिए। इसके अलावा बैंड एड्स और एक एंटीसेप्टिक मरहम भी ले जाएं। सनबर्न से बचाव के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। यदि आप धूप में यात्रा कर रहे हैं तो टोपी पहनें और चश्मा पहनें। ऊनी कपड़े जैसे कि बॉडी वार्मर, स्वेटर, जैकेट, टोपी, जुराबें एवं ग्लव्स अपने साथ जरूर ले जाएं। विंड चीटर, रेनकोट और बारिश से बचने के लिए छाता भी अपने साथ रखें। वाटरप्रूफ जूते और वाटरप्रूफ बैग लेकर जाएं। बैटरी से चलने वाली टार्च और पर्याप्त बैटरी लेकर जाएं। पानी और ड्राई फ्रूट्स भी रास्ते के लिए साथ में जरूर रखें। जरूरी कागजात जैसे कि टिकट्स, आइडेंटिटी प्रूफ और पैसे संभाल कर बैग में रखें।
तो दोस्तों, आप 4 धाम यात्रा पर कब जा रहे हैं? आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइए। खबर पसंद आई हो तो आपके अपने चैनल न्यूज़ पथ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।